हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीप स्टडी हब में। दोस्तों, जैसा कि हमारी उत्तराखंड करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, आज उसी का भाग 5 को लेके आए हैं। दोस्तों, इससे पहले आपने हमारे उत्तराखंड करंट अफेयर की सीरीज़ नहीं देखी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को पहली बार देखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बगल वाले बेल आइकन पर प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों, आज हम उत्तराखंड विंसर ईयर बुक से करंट अफेयर की सीरीज़ देखेंगे दोस्तों, जो हमारे आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। केंद्र सरकार के सरोगेसी और एआरटी बोर्ड में उत्तराखंड के किस कैबिनेट मंत्री को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर धन सिंह रावत को। अगला क्वेश्चन, नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस समारोह 2023 में उत्तराखंड की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। यह झांकी किस विषय पर आधारित थी? तो ये झांकी किस विषय पर आधारित थी? ये थी मानस खंड पे, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरण परिषद द्वारा उत्तराखंड के किस व्यक्ति को पर्यावरण श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जगत सिंह जंगली जी को। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2023 में उत्तराखंड के नितिन रावत को राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे किस जनपद के निवासी हैं? तो नितिन रावत जी कहाँ के निवासी हैं? ये हैं रुद्रप्रयाग के, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सॉल ऑफ स्टील एल्पाइन अभियान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुरू किया। इसका उद्घाटन उत्तराखंड के किस शहर में हुआ? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कहाँ हुआ ये? देहरादून में। अगला क्वेश्चन, जोशीमठ नगर भूधसाव के कारण लगातार चर्चाओं में रहा। यह एनटीपीसी की कौन सी योजना बनाई जा रही है? तो यहाँ एनटीपीसी की परियोजना बनाई जा रही है। ये कौन सी परियोजना बनाई जा रही है? ये बनाई जा रही है तपोवन विष्णुगार परियोजना, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, राज्य का पहला ऑल वेदर रनिंग टैंक कहाँ बनाया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देहरादून में। अगला क्वेश्चन, इस वर्ष 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया और देश भर में बेहतर काम करने वाले स्टार्टअप को पुरस्कार दिए गए। उत्तराखंड से कितने स्टार्टअप को ये पुरस्कार दिया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये उत्तराखंड के कितने लोगों को दिया गया? ये दिया गया 2 लोगों को, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। यह कानून किन परीक्षाओं के लिए लागू किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भर्ती परीक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारतीय सेना ने किस देश की सेना के साथ युद्ध अभ्यास डस्टिलिक 2023 किया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उज्बेकिस्तान के साथ। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के दूसरे मुख्यमंत्री रहे भगत सिंह कोश्यारी ने किस राज्य के राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया? तो भगत सिंह कोश्यारी जी ने किस राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया था? ये दिया था महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, भगत सिंह कोश्यारी के अलावा उत्तराखंड के और कौन से पूर्व मुख्यमंत्री थे जो किसी राज्य के राज्यपाल भी रहे? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनडी तिवारी जी। अगला क्वेश्चन, देश की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन उत्तराखंड के किस शहर में किया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कहाँ किया गया? ये देहरादून में। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में उत्तराखंड ने 7 पदक जीते। पिछली बार कुल कितने पदक जीते थे? तो पिछली बार इन्होंने कितने पदक जीते थे? ये जीते थे 5 पदक, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में शुरू की गई मिलेट मिशन योजना किसके संबंधित है? तो मिलेट मिशन योजना किससे संबंधित है? ये है मोटे अनाज से संबंधित, ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन, गांव को खुले में शौच मुक्त करने के लिए उत्तराखंड की कितनी महिला सरपंचों को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान प्रदान किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 महिलाओं को। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस पर्यटक स्थल को वर्ष 2023 का बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन अवार्ड दिया गया है? किसे दिया गया है? ये दिया गया है मुनस्यारी को, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में वर्ष 2024 में 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन प्रस्तावित है। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया गया है? गोवा में। तो 2024 में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाना था, जो इसको बढ़ा के अब कब होगा ये 38वां राष्ट्रीय खेल? ये होगा 2025 में। कब किया जाएगा? 2025 में। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2023 के लिए शैलेश मटियानी पुरस्कार से कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2023 में शैलेश मटियानी पुरस्कार कितने शिक्षकों को किया गया है? ये किया गया है 17 शिक्षकों को, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2022 के लिए शैलेश मटियानी पुरस्कार से कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया है? 2023 में तो 17 शिक्षकों को किया गया था, और 2022 में कितने शिक्षकों को किया गया है? ये किया गया है 13 शिक्षकों को। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड ग्राम विकास एवं पलायन निवारण आयोग की वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के किस जनपद में सबसे अधिक पलायन हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्मोड़ा जिले से। अगला क्वेश्चन, जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल से जल योजना में राज्य के किस जनपद को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? ये हुआ है देहरादून जिले को, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में देश का पहला इलास्टिक तथा कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है, यह किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? यह है इलेक्ट्रिक चार्जर से। किससे है? इलेक्ट्रिकल चार्जर से। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड की नई पर्यटन नीति में सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान क्या किया गया है? तो नई पर्यटन नीति में सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान क्या किया गया है? ये किया गया है नई पर्यटन स्थल, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, इसरो की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार राज्य का सबसे ज़्यादा भूस्खलन प्रभावित जनपद कौन सा है? तो इसरो के अनुसार जो है राज्य का सबसे भूस्खलन प्रभावित जनपद कौन सा है? ये है रुद्रप्रयाग, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, मानसी नेगी ने किस अंतर विश्वविद्यालय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल प्राप्त किया? तो ये किस में किया था? ये किया था 20 किलोमीटर पैदल चाल में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2023-24 के लिए उत्तराखंड का बजट कुल कितनी राशि का है? तो 23-24 के लिए उत्तराखंड का बजट कितनी राशि का था? ये है 77,407.08 करोड़ का। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे छोटी तितली ग्रास ज्वेल हाल में उत्तराखंड के किस जनपद में पाई गई है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पाई गई है? पिथौरागढ़ जिले में। अगला क्वेश्चन, देश का अंतिम गांव कहाँ जाने वाला माड़ा गांव अब देश का पहला गांव होगा, यह गांव किस नदी के तट पर है? तो माड़ा गांव किस नदी के तट पर है? ये है सरस्वती नदी के तट पर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड ग्रामीण विकास एवं पलायन निवारण आयोग की नई रिपोर्ट के अनुसार किस जनपद में भूतवा गाँव की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो भूतवा गाँव की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है? ये है पौड़ी गाँव में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड सरकार ने पशुओं को संरक्षण देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हेल्प। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत राज्य के किस जनपद से सर्वाधिक रोजगार सृजित किए गए? तो राज्य के किस जनपद से सर्वाधिक रोजगार सृजित किए गए? ये किए गए उधम सिंह नगर से, ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय दिलाने में कर्नाटक राज्य देश भर में प्रथम स्थान पर है। इस कार्य में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14वां स्थान। और सबसे अंतिम स्थान पे कौन है? यूपी। कौन है? यूपी। और पहले स्थान पर कौन है? कर्नाटक राज्य। अगला क्वेश्चन, देश में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चलाई जा रही है। उत्तराखंड में इस योजना के तहत एक्वा पार्क की स्थापना की जा रही है। यह पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्वा पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? सितारगंज। अगला क्वेश्चन, द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री पुस्तक के लिए कमला देवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये किसे दिया गया है? प्रोफेसर शेखर पाठक जी को, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में अब तक क्रीड़ा जड़ी का अवैध रूप से दोहन होता जा रहा है। राज्य सरकार अब इसके लिए बाकायदा संग्रह केंद्र बनाने जा रहा है। यह केंद्र किस जनपद में प्रस्तावित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चमोली जिले में। अगला क्वेश्चन, G20 देशों का वैज्ञानिक सलाहकार सम्मेलन उत्तराखंड के किस शहर में आयोजित किया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कहाँ किया गया? रामनगर में। अगला क्वेश्चन, देसी नस्ल की गायों को संरक्षण देने के लिए डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ने गिर गाय का क्लोन मादा बछड़ा पैदा किया है। इसका नाम उत्तराखंड की किस नदी के नाम पर रखा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा नाम पे रखा गया है। अगला क्वेश्चन, केंद्र में नीति आयोग के तर्ज पर उत्तराखंड में राज्य योजना आयोग के स्थान पर अब कौन सी संस्था का गठन किया गया है? तो ये किया गया है नीति आयोग के तर्ज पे उत्तराखंड में कौन सी संस्था का आयोजन किया गया? सेतु आयोग, ऑप्शन नंबर ए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने सड़कों के किनारे अपने कैफ़े खोलने की योजना बनाई है। इन्हें BRO कैफ़े कहा जाएगा। ऐसा पहला कैफ़े कहाँ खोला गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कहाँ खोला गया है? ये पांडुकेश्वर में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में G20 देशों का दूसरा शिखर सम्मेलन किस जगह आयोजित किया गया? तो G20 शिखर का दूसरा आयोजन ये कहाँ किया गया? ये किया गया नरेंद्र नगर में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक योजना की शुरुआत किस जनपद से की गई है? तो स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक योजना की शुरुआत किस जनपद से की गई है? ये की गई है चंपावत डिस्ट्रिक्ट से, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में पहली वंदे मातरम एक्सप्रेस ट्रेन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। यह ट्रेन किन शहरों के बीच चल रही है? तो ये वंदे मातरम एक्सप्रेस ट्रेन किन शहरों के बीच चल रही है? दिल्ली से देहरादून तक, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, मई 2023 में देहरादून में श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया। यह महोत्सव किससे संबंधित है? तो अन्न श्री महोत्सव का आयोजन किया गया देहरादून में किया गया है। तो ये किससे संबंधित है? ये है मोटे अनाजों से, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन वैश्विक रोजगार योजना शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। यह योजना किससे संबंधित है? तो यह योजना किससे संबंधित है? यह है विदेशों में नौकरी से संबंधित, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में उत्तराखंड के किस मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसे किया गया है? तुंगनाथ जी को, तुंगनाथ को किस मंदिर राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया? ये किया गया तुंगनाथ मंदिर को।
अगला क्वेश्चन, प्रथम भैरव दत्त धूलिया पत्रकार सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया? तो ये किसे प्रदान किया गया था? भैरव दत्त धूलिया पत्रकार सम्मान ये किया गया है जय सिंह राउत जी को, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण परफॉर्मेंस इंडेक्स में उत्तराखंड को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये इसमें देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ये हुआ है दूसरा स्थान। तो किसमें? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण परफॉर्मेंस इंडेक्स में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? दूसरा। अगला क्वेश्चन, G20 देशों की उत्तराखंड में तीसरी बैठक नरेंद्र नगर में हुई। इस बैठक का विषय क्या था? तो इस बैठक का विषय था इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या था? इंफ्रास्ट्रक्चर। अगला क्वेश्चन, नागर विमानन मंत्रालय ने नैनी सैनी हवाई पट्टी को एरोड्रम का लाइसेंस दिया है। यह हवाई पट्टी किस जनपद में है? तो ये नैनी सैनी हवाई पट्टी किस जनपद में है? यह है पिथौरागढ़ जनपद में, ऑप्शन नंबर बी। आज का अंतिम क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने हर शहीद की स्मृति में स्मारक या स्मृति द्वार बनाने का फैसला किया है। पहले यह काम संस्कृति विभाग के अधीन था, अब किस विभाग को दिया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये दिया गया है सैनिक कल्याण विभाग को, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले भाग में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।